ओम शांति। आज 22 दिसंबर 2022 है। प्यारे बाबा के आज साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दे अहंकार छोड़ दे ही अभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो, खास याद में बैठो, याद से ही विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने दे अहंकार कहा है, तो दे अहंकार तो बहुत बड़ी एक कहीं क्वेश्चन है जिसको हमको जीतना है। एक होता है दे अभिमान और ये दे अहंकार, अपनी स्टेटस का, अपनी पोजीशन का, अपनी ब्यूटी का, अपनी इंटेलेक्ट का, अपनी फैमिली का, अपनी उसका अहम अगर आ जाता है तो उसको तोड़ना बहुत कठिन होता है। इसलिए बाबा ने उसके ऊपर अटेंशन खिंचाया है कि दे अहंकार, दे अभिमान, इसको हमको जीतना है। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को पहला पहला कायदा कौन सा सुनाया है? पहला कायदा है, सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलायमान न हो। एक बाप की याद रहे, अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती। तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है। इसमें आंखें बंद करने की बात ही नहीं। तो जब बाबा कहते बुद्धि चलायमान होना, अपनी वृत्ति को हम चेक करते रहें, तो इसको भी आप स्पष्ट करें कि जो बाबा ने कहा आंखें बंद नहीं करो, दिल से याद करो। देखिए, आंखें जब बंद करते हैं ना तो मन को आपके फुल फ्रीडम मिल जाती है कहीं भी जाने की। जब आप आंखें खोल करके बैठते हैं तो आपको लगता है कि सामने वाला देख रहा है, ड्रिल मास्टर मुझे देख रहा है, तो बुद्धि कंसंट्रेशन में रहती है। लेकिन जब आप आंखें बंद कर लेते हैं तो आपको देखने वाला कोई भी नहीं है, तो आपका मन जो है इधर उधर सब तरफ भटकता है, भागता है। भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं। यहाँ कायदा देखते हुए भी चलायमान नहीं होना है। अपनी परीक्षा लेनी है होती है कि देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती। हम भल देखते हैं परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ है। मनुष्य भोजन बनाएंगे तो आंखें बंद करके तो नहीं बनाएंगे। इसको कहा जाता है हद काट दे दिल याद दे। कर्मेंद्रियों से काम लेते रहो परंतु याद बाप को करो। बाबा ने ये अभ्यास सिखाया कर्म योग का। देखो, जैसे किसी के साथ प्रीत होती है तो वो सब प्रकार के काम करते हैं, लेकिन बुद्धि तो उस प्रीतम से लगी रहती है ना। उसी रीति से आपका हाथ कर्म करता रहे लेकिन बुद्धि से तो बाबा को याद कर सकते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बच्चों को अर्थात आत्माओं को समझाएंगे ना। आत्मा कहेगी, स्वीट फादर, आप जो हमको ज्ञान और योग सिखलाते हो, हम उस सर्विस में ही बिजी हैं। और आपने डायरेक्शन दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते, काम करते, घड़ी घड़ी मुझे याद करते रहो। तुम रेगुलर याद नहीं कर सकते हो। कोई कहे हम 12 घंटा याद करते हैं, परंतु नहीं। माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग जरूर हटाएगी। बाबा ने कहा कि रावण जीत जगत जीत, राम भी जगत जीत थे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जगत जीत थे। तो इन आंखों से देखते हुए बुद्धि बाप के साथ रहनी चाहिए। देखना है मेरे को कोई चलायमानी तो नहीं आती है। बाप को पूरा याद करना है। ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का ही हूँ, याद करने की क्या दरकार। परंतु नहीं, खास याद करना है और ये नोट रखना है कि सारे दिन में हमने कितना समय याद किया। तो बाबा ने कहा कि ऐसे बहुत होते हैं जो सारे दिन की हिस्ट्री लिखते हैं कि हमने सारा दिन ये किया। ज़रूर अच्छे मनुष्य ही लिखेंगे, यानी कुछ अच्छा किया होगा तभी हम तभी लिखते हैं। तो बाबा ने याद का कहा कि चलते फिरते बच्चे, आपकी याद का जो चार्ट है वो आपको मेंटेन करना है।
भल कोई कोई अक्षर भी हैं जो बाबा ने हमें बताया भक्ति मार्ग के, मन मना भव देह सहित दे के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि कहते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाते हैं। अगर भारतवासियों को मालूम होता तो सर्वव्यापी नहीं कहते। शिव जयंती यहाँ मनाते हैं, गाते भी हैं कि हे पतित पावन निराकार बाप को ही याद करते हैं। भारतवासी ही गाते हैं, सबसे जास्ती पावन वही बनते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम समझते हो बिल्कुल राइट बातें, बाकी शास्त्र तो ढेर हैं। हर धर्म वाले अपनी अपनी किताब बनाते हैं। नए नए धर्मों का बहुत मान होता है। भारतवासी द्वापर से ही गिरते आए हैं। फिर बाबा ने कहा कि कोई मरता है तो उन पर फूल चढ़ाते हैं, शिव बाबा तो मरते नहीं हैं, सबको शांति धाम ले जाते हैं। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम सब खुश होते हो कि अभी हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। हम खुदाई खिदमतगार हैं, साल्वेशन आर्मी है। सारी दुनिया को रावण की जंजीरों से तुम छुड़ाते हो। तुम जानते हो कि बाबा के साथ हम भारत की खिदमत कर रहे हैं। गांधी जी ने फॉरेनर्स से छुड़ाया परंतु कोई सुख तो नहीं हुआ और ही दुख हो गया। लड़ते झगड़ते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा अब बाप बच्चों को समझाते हैं कि फादर शोज सन, सन शोज फादर। तुम सबको घर का रास्ता बताते हो। तो जो बाबा कहते हैं फादर शोज सन, सन शोज फादर, इसको स्पष्ट करें। नहीं, देखिए जो पिता है, पिता अपनी गुण, अपनी जो विरासत है वो बच्चे को देता है। तो फादर शोज सन, अगर बेटा कैसा है वो उसकी परवरिश से, उसके चाल चलन से पता लगता है कि उसका पिता कौन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। और सन शोज फादर, बच्चा जो है वो अपने पिता को प्रत्यक्ष करता है अपने बिहेवियर से। तो हम बच्चों को अपने प्यारे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अभी सब मच्छरों सदृश वापस जाने वाले हैं। सबके शरीर खत्म होंगे, बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है। मनुष्य दीपावली पर साल का फायदा नुकसान निकालते हैं। तुम्हारी है कल्प कल्प की बात। वही खाता निकालते हैं ना कि सारे साल में कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ, तो वो वही खाता नया शुरू करते हैं। इसको अकाउंट सिस्टम कहते हैं। बाबा ने कहा बाप को याद करने से जमा होगा, फिर 21 जन्म कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि देखो ज्ञान मार्ग में क्या बात है और भक्ति मार्ग में क्या बात है, कितना कॉन्ट्रास्ट है। आधा कल्प अनेक प्रकार की तकलीफें उठाई, देवियों पर जाकर बलि चढ़े। अभी तुम बलि चढ़ते हो, ये सब कुछ ईश्वर का है। तो ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है। ईश्वर का सब कुछ है स्वर्ग। ये बाबा की क्रिएशन है ना, उस हिसाब से बाबा कहता है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मैं इनके मुख द्वारा कहता हूँ तुम हमारे हो, तुमको मैंने अडॉप्ट किया है और फिर माताओं की संभाल कर सरस्वती को मुकर्रर किया है। तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो। बाप कहते हैं तुम हमारे बने, अच्छा अब ट्रस्टी होकर रहो, गृहस्थ व्यवहार की पूरी संभाल करो। सबसे अच्छा है ये रूहानी हॉस्पिटल खोलो। शिव बाबा कहते हैं हम क्या संभाल करेंगे। ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं ये क्या करेंगे। इनके पास जो कुछ था सो शिव बाबा को दे दिया। ट्रस्टी बनना पड़ता है, यानी अपने ही तन मन धन से हम सेवा करें।
इसका भाव ये तो हमारी विशेष चीज है कि हम अपने तन मन धन से करते हैं, और उसमें शक्ति इसीलिए। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? इसलिए न स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटखिट हो, न दूसरों के साथ संपर्क में आने में खिटखिट हो। माला बनती ही तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है। इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मन के बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। और बाबा ने आज हम बच्चों को स्लोगन दिया है, पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी हैं। पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले। वंश का भी अंश, वंश का भी अंश, वंश भी न रहे, अंश भी न रहे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।